देवभूमि उत्तराखंड को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। राजधानी देहरादून के आईएसबीटी में नाबालिग के साथ रोडवेज बस में गैंगरेप की घटना का खुलासा हुआ है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने इसका खुलासा किया और ये तब हुआ जब लड़की का रेस्क्यू हुआ। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। देवभूमि उत्तराखंड शर्मसार, देहरादून में हैवानियत की सारी हदें पार। उत्तराखंड रोडवेज बस में नाबालिग हुई दरिंदों का शिकार। आईएसबीटी बस स्टैंड पर गैंगरेप जैसे अपराध को दिया अंजाम। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था। लोग इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर है, लेकिन इस बीच देवभूमि उत्तराखंड से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। देहरादून के आईएसबीटी में एक नाबालिग लड़की के साथ उत्तराखंड रोडवेज बस में हैवानियत की सारी हदें पार की गई। बताया जा रहा है कि 12 अगस्त की रात को यहां एक नाबालिग से देहरादून के अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर खड़ी एक रोडवेज बस में 5 दरिंदों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। आरोपियों में भगवानपुर के 2 ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर और कैशियर शामिल है। सामूहिक दुष्कर्म के बाद लड़की को बदहवास हालत में आईएसबीटी पर ही छोड़ दिया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब गार्ड ने रात के समय लड़की को बदहवास हालत में बैठे देखा, जिसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम ने जब आईएसबीटी से नाबालिग को रेस्क्यू कर उसकी काउंसलिंग की तो घटना का खुलासा हुआ। कमेटी ने काउंसलिंग के बाद कोतवाली पटेल नगर की आईएसबीटी चौकी में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी और 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। रात्रि करीब 1:30-2 के बीच में वहाँ पर जो गार्ड एक आईएसबीटी पर है, उसने एक बालिका को देखा कि वो एक उसकी दुकान पर जो मैगी की वहाँ बन रही थी, दुकान पर बैठी हुई थी, और इसके बाद देखा कि वहाँ एक व्यक्ति साथ में बगल में खड़ा था, उससे कुछ बातें कर रहा था। तो उसको संदिग्ध लगते हुए कि रात्रि में इस तरह बच्ची एक वहाँ पर बैठी हुई है, तो उसने वहाँ पर जो 1098 की यूनिट रहती है, इसमें एक व्यक्ति रहता है, उनको इन्फॉर्म किया। इस तरह से एक घटना प्रकाश में आ रही कि इसके साथ कोई घटना ऐसी हुई होगी, और तो इस पर उनके द्वारा एक तहरीर जो है कल साय को जो हमें प्राप्त हुई थी, इसके बाद हमने तत्काल जैसी चीज़ प्राप्त हुई, एक टीम का गठन महिला अधिकारी और सभी के साथ हमने बना दिया था इसमें कि वो जाए मौके पर। जब हमारी महिला इंस्पेक्टर द्वारा विस्तार से लड़की से पूछा गया तो उसके द्वारा ऐसा बताया गया कि 5 लोग के साथ ने अलग अलग समय में उसके साथ गलत वो काम किया है। और इस तरह से जब पहले सस्पेक्ट को पकड़ा गया तो उससे पूछताछ में फिर दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, इस तरह 5 लोग इसमें टोटल जो है प्रकाश में है, जिसमें 2 ड्राइवर हैं, एक इसमें सरकारी कर्मचारी का ड्राइवर है, साथ ही साथ एक इसमें क्लीनर है और एक सफाई जो बस की करता है। इस तरह जो इन्वॉल्व थे वो सारे लोग एक ही उसमें इन्वॉल्व थे और एक उसमें कैशियर है। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की मुरादाबाद की रहने वाली है और परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक मानसिक रूप से कमजोर है। इससे पहले भी वो कई बार घर छोड़कर जा चुकी है और इस बार भी बिना बताए ही वो घर से चली गई थी। उत्तराखंड रोडवेज के बस ड्राइवर को ये नाबालिग लड़की दिल्ली के कश्मीरी गेट पर घूमती हुई मिली थी, जिसके बाद बस ड्राइवर ने इसे अपनी बस में बैठाया और बहला फुसलाकर देहरादून ले आया। जब करीब रात को 11 बजे बस देहरादून आईएसबीटी पहुंची और खाली होने के बाद बस को वर्कशॉप में खड़ा किया गया, तब ड्राइवर और कंडक्टर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद दूसरी बस के ड्राइवर को पता चला तो उन्होंने भी लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदें पार की और ऐसे ही एक-एक कर रोडवेज के क्लीनर और कैशियर ने भी इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया और फिर उसे बस से उतार दिया गया। मामला पुलिस तक पहुंचा तो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसके बाद आरोपियों की पहचान हो पाई। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही जिस रोडवेज बस में इस अपराध को अंजाम दिया गया उसे फोरेंसिक जांच के लिए भी भेज दिया गया है। लेकिन यहाँ सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े होते हैं। राजधानी देहरादून का बस स्टैंड, जहां हर दिन हजारों महिलाओं का आना जाना रहता है, उस जगह पर दरिंदगी और इंसानियत की सारी हदें पार की गई। वारदात के समय सुरक्षा कर्मी के गायब रहने पर भी सवाल उठते हैं। दूसरी तरफ बस स्टैंड के गेट से सटकर पटेल नगर कोतवाली की आईएसबीटी पुलिस चौकी है। बस अड्डे पर पूरी रात लोगों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में इस गैंगरेप की वारदात का होना कई सवाल खड़े करता है और इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।